लोगों के मनों में कुछ पात्रों को लेकर एक छवि बसी हुई है। हम उसको तोड़ना नहीं चाहते, हम सच को ढूंढना नहीं चाहते। अच्छा, ये किसने कहा कि जो चित्र लोगों ने बनाए हैं पृथ्वीराज सम्राट वैसे ही दिखते थे? मैं आपको भारतीय चित्रकारिता, जिसको हम मिनिएचर पेंटिंग्स कहते हैं, उसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पृथ्वीराज के अलग अलग रूप दिखेंगे। बूंदी की शैली अगर आप देखेंगे तो वहाँ पृथ्वीराज लीन है, जैसा ये हमारे अक्षय जी दिखते हैं। परंतु ये बातें न लोग सवाल करते हैं। जैसे मेरा एक साधारण सा प्रश्न है कि रासों से हम लोगों ने प्रेरणा ली और रासों के अतिरिक्त जो फोकलोर हैं भारत की, उससे हम लोगों ने कुछ कहानी ली। लेकिन यदि मैं ये पूछ लूँ कि इस देश में कितने लोगों ने रासों को अपने हाथ में लिया है, ये वापस मैं कहूँगा ये आलोचना नहीं है। मैं जानता हूँ कि ये उनका काम नहीं है, लेकिन जिन्होंने काम किया उनसे गंभीरता से तो सवाल करिए, सीधे निर्णय मत दीजिए। हम लोग एक ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि जहाँ हमको सारी बातों का तुरंत निर्णय देना है। और यहाँ मैं एक बात कहूँगा कि श्रुतियाँ भिन्न भिन्न कहती हैं। श्रुति हम वेदों को कहते हैं कि जो सुने गए, स्मृतियाँ भिन्न भिन्न कहती हैं, अलग अलग बातें करती हैं। यानी एक ही सच को लोग अलग अलग तरीके से कहते हैं। किसी ऋषि का मत अंतिम नहीं है, तर्क का अंत नहीं। तो शास्त्रों ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि स्मृति अलग कहती है, श्रुति अलग कहती है, तर्क का अंत नहीं है, किसी ऋषि का मत अंतिम नहीं है। इसका मतलब आप थोड़ा बचिए। तो किस पर चले हैं? उसी रास्ते पर चलो, महाजनो येन गतः सपंथा, जिस पर बड़े लोग, अनुकरणीय लोग चले हैं। तो कई बार मैं कहता हूँ कि पृथ्वीराज को आप उसके कद काठी में मत देखिए। पृथ्वीराज, उसके विचार को देखिए, उसके त्याग को देखिए, उसकी सहिष्णुता को देखिए, उसकी शरणागत वत्सलता को देखिए, तब जाके आपको एक चरित्र दिखेगा। मैं एक चरित्र आपके सामने पेश कर रहा हूँ। What was the biggest challenge in essaying this role? Oh, there was no challenge. अच्छा. There was no challenge. I could easily say that there was a very lot of challenge. I really worked hard and all, but there was no challenge because all my challenges he took it on his chest. And he was taking it and he was driving the whole thing. क्योंकि a period film बनाने में सालों साल लग जाते हैं. I'm not talking about the research. Research अलग बात होती है, but even putting it into action, sets बनाना, उसे फिर अंजाम देना। 42 दिन में इन्होंने मेरे साथ काम कैसे? ये टॉम क्रूज वाली बात हो गई फिर। हाँ बिल्कुल। वो मुझे कई बार लोगों ने बताया कि विदेशों में फिल्मों को इतना समय नहीं लगता है शूटिंग करने में, लेकिन उसका कारण प्रेपरेशन। सिमिलरली यशराज फिल्म जैसा प्रोडक्शन हाउस विच इज थॉरो प्रोफेशनल एंड द टीम दे हैड गिवन मी, they were all brilliant. My all assistants were ready to be the directors. So they were. बम्बई में ही 36 सेट लगाए, 36 सेट. There was not a single day's delay. फिर हर एक इंसान के जो मेरे कोर्टयार्ड में थे, उनकी पगड़ियाँ 500 किस्म की पगड़ियाँ हैं। 523. एक पगड़ी आप देख सकते हो। विद द पगड़ी, बिकॉज ऑफ द पगड़ी यू कैन कम टू नो कि वो कहाँ खड़े होने चाहिए। अब उनके औहदे के हिसाब से पगड़ियाँ हैं। Okay, so authenticity is very important in one of these the key element. Okay, आप कह रहे थे ये काल्पनिक तो नहीं है, historical है. Now all the problems with our period films have been that इसमें artistic liberty ली जाती है, you know, and then there's criticism. चाहे जोधा अकबर क्या हो, you know, I know that like when I went to Pakistan, I went to the Lahore fort and वहाँ पे लोग कहते हैं there was no queen called जोधा. ये तो आप हिंदू हैं जो आपने कंकॉक्ट किया हुआ है कि जोधा तो कोई थी ही नहीं. तो सिमिलरली डू यू थिंक दैट दिस फिल्म विल आल्सो, यू नो हाउ इट इज, राइट? इंडिया इज बीइंग क्रिटिसाइज्ड दीज डेज दैट रिलीजियस पोलराइजेशन बहुत हो चुकी है, रिवाइवल ऑफ दिस हिंदू नेशनलिज्म इज हैपनिंग, और आप फिल्म बना रहे हैं ऑन द हिंदू सम्राट. सो डू यू एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ ब्लो बैक कमिंग योर वे दैट दिस इज इमेजिनरी नॉट रियल? हाँ जी, दोनों से पूछ रही हूँ. मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बड़ी चुनौती है, इसलिए कि ये मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि इतिहास में देयर आर सो मेनी डिफरेंट व्यूज़ इन हिस्ट्री एंड सिंस देयर आर डिफरेंट व्यूज़ दैट मेक्स इट मोर इंटरेस्टिंग. इसलिए जो भी हम लोगों ने फिल्म बनाई है उसमें उन सारे व्यूज़ का ध्यान रखा है कि व्हाट आर द पॉपुलर व्यूज़, व्हाट इज़ द पॉपुलर फोकलोर. So we have to incorporate that.
what I have kept in mind that I should not do something which is contradictory to history. So nowhere in the film or till date I have never made anything which is against history. Wherever history is silent, that is the space I choose to elaborate or to use my imagination. So in my submission is that I have never done anything which is contradictory to what has been proven. What has been proven. और दूसरी बात, क्रिएटिव लिबर्टी की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ती कि ये बहुत ही सुंदर कहानी है। अच्छा। और इस पर एक महाकवि जिसका नाम चंद बरदाई है, उसने एक महाकाव्य लिखा है जिसको हिंदी का पहला महाकाव्य कहा जाता है। इस पर बड़े बड़े विद्वानों ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी से लेकर नामवर सिंह जैसे लोगों ने भाष्य लिखे हैं, कमेंट्रीज लिखी हैं। तो मुझे लगता है लोगों ने बहुत काम किया है, हम उसको दर्शक तक नहीं ले जा पाए। एंड आई ऑलवेज से controversy is welcome because that will space controversy is welcome, that will give space for debate. हमने सारे समस्याओं का वाद, I think I believe in the debate as well. डिबेट तो होगा ना। आप पहले सोमनाथ जाते हैं, काशी जाते हैं और फिर सम्राट ये जब मैं गया हूँ, यहाँ गया हूँ, एक सेकंड, क्या हो गया? हाँ। जब मैं गया हूँ, it is related to सम्राट पृथ्वीराज चौहान. It is काशी is related to सम्राट पृथ्वीराज चौहान. It is not just ऐसे मैं चला गया था. And I have not gone for religious reason. I've gone for the cultural thing. I've gone for to tell people that this is our culture and why it is essential. मैं क्या हर फिल्म में ऐसा नहीं है कि it is because I believe in because he explained me why Samrat Prithviraj Chauhan and Kashi and Somnath is joined relevant to each other. To Indian history. Okay. So it is nothing got I've gone there and I have paid my respect. I have not gone there to ask कि मेरी फिल्म चला देना. पर वो भी मांगने में कोई नहीं आपत्ति नहीं। स्मिता, हम लोग बड़े स्पष्ट थे जी, क्योंकि आपने एक शब्द इस्तेमाल किया कि हिंदू नेशनलिज्म, मैं उसको कल्चरल नेशनलिज्म भी कहता हूँ। एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन रिवाइवल ऑफ हिंदू नेशनलिज्म और कल्चरल नेशनलिज्म बिकॉज द कैरेक्टर ऑफ दिस नेशन इज हिंदू एंड व्हेन आई से हिंदू इट मीन्स कल्चर। हैविंग सेड दिस, व्हाई डिड वी गो टू सोमनाथ और वाराणसी? Now, as we know that the cultural capital or the spiritual capital of India is Varanasi. So, इस देश में जहाँ कभी भी प्रेरणा, और गंगा और हिमालय ये हमारे इतिहास के साक्षी हैं, ये भावना की बात है। गंगा ने कुछ लिखा नहीं है, लेकिन हम सब की भावना है कि ये वो धारा बहती आ रही है जिसने इस इतिहास को देखा है। और मैं, चूँकि इस देश में बहुत डिबेट चल रही है, तो मुझे कहीं ना कहीं मेरे मन में ये था कि लोगों को याद दिलाया जाए कि भगवान काशी विश्वनाथ के मंदिर को पहली बार जिसने तोड़ा है वो कुतुबुद्दीन ऐबक है। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन है? जो मोहम्मद गोरी का स्लेव था, और हमारी फिल्म में भी है, तो एक रिलेशन वो भी था। दूसरा, सोमनाथ गए, सोमनाथ का भी रेफरेंस हमारी फिल्म में आता है, आप देखेंगे, मैं अभी नहीं बताऊंगा, आज शाम को देखिए, आज देखें। और सोमनाथ को कई बार तोड़ा गया और इस देश के सामने ये प्रश्न था कि जिसका ध्वंस कर दिया गया उसको ऐसे ही छोड़ दें। तो 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, सरदार पटेल, के.एम. मुंशी, मेनन साहब, इन सब ने मिलकर तय किया, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि नेहरू जी इसके विरोध में थे, उन्होंने कहा कि हमारी आस्था, ऊर्जा का केंद्र भगवान सोमनाथ हैं। और सिर्फ भगवान सोमनाथ मतलब ये हमारे सांस्कृतिक पुनरुत्थान की बात है। भारत जो लगभग 1500 से ज़्यादा वर्षों से 1192 के बाद मैं कहता हूँ कि जो गुलाम रहा, जिस पे कई प्रकार के अत्याचार हुए, धर्म परिवर्तन हुआ, सब कुछ इस समाज ने सहा। आज आज़ाद देश में हमारे पास एक अवसर है कि हम उस संस्कृति का घोष वापस करें, और उसका प्रतीक बना भगवान सोमनाथ का मंदिर, जिसे 1948 से शुरू किया गया। तो मैं कई बार कहता हूँ कि अपने ही मंदिरों का पुनर्निर्माण करना, जीर्णोद्धार करना कोई गलत बात है, क्योंकि वो सिर्फ एक मंदिर नहीं है, वो हमारी आस्था का केंद्र, सेंटर ऑफ आवर कल्चर। अक्षय जी, यू वर सीन एज दिस आइकॉन इन माता वैष्णो देवी टेम्पल. You used to go there very often,
and you used to go to many temples also. आप सब जानते हैं कि you were one of those who was visiting temples much before it became fashionable, I should say, for people to go just before a film release. You used to go even otherwise. फिर आपने कहा that you saw a lot of waste happening in temples. चढ़ावा चढ़ाते टाइम. मैं आपको बताता हूँ, अभी मैं सोमनाथ मंदिर भी गया जी. मैंने जो दूध उधर चढ़ाना था मैंने उधर नहीं, मैं आई हैव गिवन इट टू द ट्रस्ट एंड टोल्ड देम टू गिव इट टू द नीडी आउटसाइड, बिकॉज दैट किसी के काम आएगा. चाहे वो तेल हो, चाहे वो दूध हो, वो किसी के घर में जाएगा, किसी के पेट में जाएगा. वहाँ इतने सारे लोग थे जो हु नीड्स दैट. तो हमारे जो practices and whatever I have said, I have still see, I'm not saying कि आप भी करिए. ठीक. मैं जो कर रहा हूँ, आपने मुझसे पूछा, मैंने आपको बताया. मैं कल गया हुआ था, वहाँ जाके जितना भी दूध चढ़ाना था मैंने दे दिया. मैंने बोला आप किसी के घर पे दे देना, कुछ लोगों को दे देना, तेल जो भी चढ़ाना था दे देना, बस. हमारे कई विचारधाराएं हैं. हम मूर्ति पूजा में भी विश्वास रखते हैं और हमारे यहाँ ऐसे भी संप्रदाय हैं जो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं, आस्तिक नास्तिक दोनों प्रकार के. स्वामी दयानंद सरस्वती ने मूर्ति पूजा का विरोध किया, तो और वो भी संप्रदाय है जिसको हम लोग बिल्कुल मानते हैं. तो भारत की सबसे बड़ी जो मैं विशेषता कहता हूँ कि आप मंदिर जाएं न भी जाएं तो इससे अंतर नहीं पड़ता है, परंतु विविधता विचारों की ये जिंदा रहनी चाहिए. See, the thing is that even Karan Johar said you're like a one-man industry. Why? Because you came from outside with no backing at all, and the fact that you can make movies that you want to make, that's something that is quite phenomenal, isn't it? Don't you think that? Yeah, because मेरे पास अब पैसे हैं, मैं बना सकता हूँ, वरना नहीं बना सकता. वरना अगर मैं किसी को कहूँ कि टॉयलेट एक प्रेम कथा फिल्म बनाएगा, आपको पता वो फिल्म जो है जिसने स्क्रिप्ट लिखी थी वो 5 साल से घूम रहा था इंडस्ट्री के अंदर और बड़े बड़े हीरो को उसने बताई है फिल्म, लेकिन वो क्या टॉयलेट एक प्रेम कथा. Are you mad? Who wants to make a movie on टॉयलेट एक प्रेम कथा? And actually they were thinking, who wants to talk about sanitary pads? Why would you make a film on that? Who wants to do a film on science? So that you don't get scared that the film could flop, it could be a failure, and you could have made a mistake in picking up these themes. Yeah, the scare is that I can. Friday to Friday होता है ना success. I can easily make a Rowdy Rathod 2 or a Singh is King 2 and earn about 4 times more than what I earn in these films. But the plan is not about earning. The plan is about doing something where the society can understand about our field, our people, these are our great heroes. The sanitary pad guy, he is a great hero. Mrs. Samrat Prithviraj is a great hero. I am getting an opportunity in one lifetime to play some different kind of roles, and I can achieve so much. I can consider myself one of the most luckiest person that इतने सारे किरदार मिलते हैं मुझे खेलने के लिए. अभी तो इन्होंने साहब ने मेरे साथ राम सेतु भी लिखी है. ही इज़ माई क्रिएटिव डायरेक्टर, माई क्रिएटिव प्रोड्यूसर इन इट. यू हैव टू सी दैट फिल्म. आई डिडंट इवन नो अबाउट राम सेतु, क्या मतलब अबाउट द ब्रिज. Why is it, डॉक्टर साहब, कि हम लोग नहीं जानते हैं ऐसी चीजों के बारे में? कहाँ पे कमी रह गई थी हमारे एजुकेटर्स में? Because nobody is there to write it in that book. In our history book, it should be written about. You have a single line. आपने भी नहीं पढ़ी उसका? नहीं पढ़ी है. अब मुझे बताइए, आपके बच्चों ने नहीं पढ़ी है. I would like to appeal to the education minister and अब हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूँ to look into this matter and see it if we can change it. We can balance it. I'm not saying we should not know about Mughals, but balance it out. Know about our kings also. They were great too. Bring it in front of everybody. Our children would like to know about Maharana Pratap. Did you get asked at home that why aren't you doing Akbar? Why aren't you doing Tipu Sultan? Why are you doing this
फिल्म पृथ्वीराज के ऊपर? See, I will tell you, like my son, he knows about British Empire. He knows about Mughals because he studied, but he didn't know about Samrat Prithviraj Chauhan. He asked me, who's he? आई नो पोस्टस्क्रिप्ट होता है, और 10th बोर्ड एग्जाम में जो नॉन मुगल रूलर्स हैं उनके ऊपर चॉइस क्वेश्चन होता है, 3 मार्क का होता है या 2 मार्क का होता है, और वो चॉइस क्वेश्चन में होता है. तो बच्चे ऑब्वियसली चॉइस क्वेश्चन को कहाँ पढ़ेंगे? दे विड रादर रीड कि जो कंपलसरी क्वेश्चन आएगा आप हड़प्पा के ड्रेनेज सिस्टम पे हो जाए, या अकबर के जजिया टैक्स के ऊपर हो जाए, या किसी मनसबदारी सिस्टम पे हो जाए, लेकिन हम पृथ्वीराज के ऊपर नहीं जाए. There is a whole paragraph on Akbar's policies, but there is no policy, there is no line about him. और आप बट हिस्टोरिकली भी तो किसी ने लिखा नहीं ना, इट्स ओनली कविताओं के ऊपर बेस्ड है. कारण है कि आपकी फिल्म भी कविता के ऊपर बेस्ड है ना. मैं उसका एक कारण देता हूँ कि 1947 के बाद जिन लोगों के जिम्मे भारत का इतिहास लिखना आया, उन लोगों ने बहुत ही सिलेक्टिवली भारत के गौरवशाली इतिहास को बाहर किया, और हमको ये सिखाया कि हम सभ्य नहीं थे. हमारे पास सभ्यता के विकास के कोई ऐसे, चाहे वो, जैसे मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ, जब तक हड़प्पा का एक्सकवेशन नहीं हुआ था तब तक लोग यही मानते थे कि हम लकड़ी के घर बनाते हैं. जब हड़प्पा का एक्सकवेशन हुआ तो पता चला हम ईंटों के भी घर बनाना जानते थे, और हम जब धोलावीरा रोड्स बना सकते हैं. और जब धोलावीरा का एक्सकवेशन हुआ तो उसमें एक और सरप्राइज था कि अरे पत्थरों में भी काम करना जानते हैं. तो अधिकतर जिन लोगों को इतिहास लिखने की जिम्मेदारी दी गई थी, उनका शायद भारत के प्रति बहुत प्रेम नहीं था. लाइफ हैज टेकन यू नो इनटू मेनी स्फीयर्स. आप दिल्ली के हैं, आप बम्बई चले गए, एंड यू कीप कमिंग बैक टू दिल्ली. व्हाट इज इट अबाउट कमिंग टू दिल्ली? व्हाट इज इट वन थिंग अबाउट दिल्ली दैट you'll never forget and you miss it a lot when you're not here? मेरा घर है यहाँ, आई एम अ दिल्लीite, मेरी पैदाइश यहाँ की है. सब जानते हैं सिवाय गूगल के. गूगल अभी भी लिखता है अमृतसर में पैदा हुआ हूँ. कैन यू बिलीव? हाँ, गूगल में अभी भी लिखा हुआ है. अरे मैं 10 बार बोल चुका हूँ मैं दिल्ली में पैदा हुआ हूँ, वो फिर भी लिखते हैं. पर अगर मैं आंखें बंद कर लूँ, मुझे ना पता हो कि अक्षय कुमार सामने बैठे हैं, एंड सिर्फ मैं सुनूं वो क्या कह रहे हैं, ही लुक्स लाइक पिंड दा मुंडा. यू आर सो पंजाबी, सो दैट्स व्हाई. क्या करूँ, अभी भी मैं कभी बराबर घंटी नहीं बोल सकता हूँ, कैंटी बोलता हूँ. तो फिर किसकी गलती है? कि अगर गूगल की गलती तो नहीं है ना फिर. गूगल की गलती. क्यों? पंजाबी यहाँ नहीं बसते. हाँ, ओके. So Delhi is Punjab. पंजाब में ही बसते हैं. Yeah, okay. So I want to just, before we end, I want to come back to the thing about mental health, and you have kept yourself physically very active, and you keep speaking about how everybody should involve, keep that balance between family life and work life. Can you speak to the youth and tell us why it is important to keep that balance in today's day and age? I'm speaking more because, after COVID, the economic stress is so much on families and on youngsters. So could you tell us how it's so imperative to keep that going in life? It is very important that you keep a balance of your life, and अभी मैं थोड़े दिन पहले एक गांव में शूटिंग कर रहा था, एंड मैं जाके मुझे आदत है कि मैं उनके साथ बैठ के एक गांव में किसी के घर चला गया. एक फार्मर था, उनके घर में चला गया और जाके उसके साथ बैठ के मैं चाय पी रहा था, और मैं देख रहा था, उसका घर देख रहा था. बहुत ऐसी छोटी सी झोपड़ी थी, लेकिन इतनी खुशी थी उनके घर में, इतनी खुशी थी. मैं आपको सच बताता हूँ, इतनी खुशी तो मेरे घर पे भी नहीं होती, जबकि मेरे पास सब कुछ है. मेरे घर में खुशी है, लेकिन उनके घर में ज़्यादा खुशी थी. वो पता नहीं कहाँ से लाए वो लोग. दे वर वेरी हैप्पी, एंड दे वर एक्सट्रीमली हैप्पी कि मैं आके उनके वहाँ बैठ के चाय पी रहा हूँ. मैं ज़मीन पे बैठा हुआ था, उनके साथ बैठ के आराम से बातें कर रहा था, क्योंकि कोई इस बात का स्ट्रेस नहीं है. सुबह उठते हैं, काम पे जाते हैं, शाम को सूर्य ढलने से पहले खाना खा लेते हैं,
पूरा दिन काम करते हैं, बच्चे बाजू में ही पाठशाला है वहाँ चले जाते हैं, और एक बैलेंस रखा हुआ है। पिताजी घर पे आ जाते हैं शाम को काम करने के बाद, एंड उसके बाद अपने घर पे भी बच्चों के साथ, और फिर रात को एक पिताजी वो बता रहे थे कि मैं फिर सोने के लिए मराठी में बता रहे थे, मम्मी रामायण सांगतो, मुझे रामायण की कहानी सुनाता हूँ बच्चों को, और उन लोग सो जाते हैं। और कई बार तो मैं इतना थका होता हूँ, मैं रामायण कहानी सुनाते सुनाते मैं सो जाता हूँ, वो लोग फिर भी जागे रहते। तो मैं देख रहा था कि एक लाइफ का बैलेंस उन्होंने काम, एजुकेशन, खाना पीना, ये सब कुछ बना के रखा हुआ है। एंड दिस इज अ थिंग टू लर्न फ्रॉम देम, To go back to the why roots. to go to back to your basics. We are not in our basics. A journalist, lot of journalists ask me, why do you sleep early? Why shouldn't I sleep early? I should sleep early because when I was a child, my mom and dad used to tell me, बेटा 9:30 बज गए बेटा, सुबह स्कूल जाना है, सो जाओ. We changed it. We have been dirty. That we have started sleeping at 12:30 and thinking 1 o'clock that it is so cool. We made stress to our body. Oh, you get up at 4 o'clock. What is wrong with you? Somebody says. Why not shouldn't I get up at 4 o'clock? Which Bombay actor gets up at 4 o'clock? I don't want to talk about who gets up or who doesn't. But why shouldn't I get up at 4:30? Yeah. Isn't that supposed to be Good. Because you don't, one thing about you, you don't do what everybody does, huh? So I want to ask you, what is your identity? आप दिल्ली वाले हैं, बॉम्बे वाले हैं, कनाडा वाले हैं, कहाँ के हैं आप? मैं दिल्ली वाला हूँ. दिल्ली वाले. Yeah, I'm a Delhiite. Okay. Because there's always this thing कि कहाँ के हैं ये? नहीं, मैं दिल्ली का हूँ और प्योर हिंदुस्तानी हूँ. And I live my life the exact way what I was in my childhood. And I have to ask you another question because your wife writes a column every week and she's so popular with her column. You are this really Prinda Munda and she is ultra sophisticated, born into two very famous people. How does the connect work? How does that marriage work? It works very weirdly. It works very weirdly. I have no idea. But you She thinks there, I think there. But you input into each other's creativity. If asked. Okay. Not, why did you do it? No. Huh. If asked, then she will give me a suggestion. If asked, she says, read my column, I would read it. What do you think? I would say this is not a good thing. If not asked, keep myself aside. So you are these two entities who have kept your personalities the way you were. Yeah, I don't interfere with her life. She doesn't interfere with mine. Right. You faced a number of challenges when you came into the industry. She probably didn't, but she said goodbye at one point of time कि मैंने नहीं करना ये. Because she knew that she's not good. How many actors and actresses who are dynas accept that they are not good? They don't. They don't leave. She left because she just decided मैंने नहीं करना. Yeah, because she said my mold was not made for it. Just because my mom and dad are from the industry doesn't mean that I should also be in the industry and score here. Actually, your children will not have to face the same problems which you probably did if they were to enter the industry. They don't have to change their names, for example. You did. Change my name? I changed my name Akshay. From Rajiv to Akshay. Yeah. I changed it ऐसे ही. अच्छा. ना किसी पंडित ने नहीं बोला. हाँ. मैंने एक्चुअली, चले मैं आपको बताता हूँ मैंने अपना नाम क्यों बदला. मैंने एक फिल्म में ना एक छोटा सा रोल किया था, एग्जैक्टली 8 सेकंड का, जिसमें मैं हीरोइन को मार्शल आर्ट सिखाता हूँ. एज ए टीचर आया था, ये थोड़ा बहुत गिरा. 8 सेकंड. महेश भट्ट ने वो फिल्म डायरेक्ट की थी. उस फिल्म का नाम था आज. उसमें हीरो जो थे उनका नाम था कुमार गौरव और फिल्म में उनका नाम था अक्षय. अच्छा. तो मुझे बड़ा अच्छा लगा यार, ये मेरी पहली फिल्म है, मुझे फिल्मों में आना है. तो मुझे पता चला कि यार कुमार गौरव का नाम अक्षय है, तो यार मैं अपना नाम बदल लेता हूँ. And now are you going to take the name Samrat?
No, I don't want anything No? like that. No. Okay. Thank you so much for Thank you. speaking with Thank us, you Akshay very ji. much. Thank you, Dr. Saab. Thank you Thank you very very much.